तो स्वागत है आपका नौकरी वर्क चैनल में। और मैं आपको करा रहा हूँ टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन प्रीवियस में जो पूछे, चाहे वो रेलवे है, सीडीएस है या आपके कैट के एग्जाम है, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन है मैं आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास आया ए बी सी अकेले अकेले क्रमशः 40, 50, 60 दिनों में किसी कार्य को पूर्ण करते हैं। बी एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया और वी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। उन्हें संपूर्ण कार्य के लिए 48,000 रुपये मिले तो सी का हिस्सा क्या है। अब ये देखो, ए ने जो है 40 दिन काम, बी ने 50 दिन काम और सी ने 60 दिन काम। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इनका एलसीएम तो देखो जीरो समय कॉमन है, तो देखो 4, 5, 6 से कौन संख्या कट जाएगी, तो आप बोलोगे 4, 5, 20, 120 मान लो। ठीक है, क्या होगा एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे देखो 4, 5, 6 तो 60 मान सकते हैं तीनों संख्या। देखो 60 कट जाएगी, तो हमने 10 का यहाँ पे लिया था तो हम क्या मानेंगे 600। इसका एलसीएम आ जाएगा 600 और यही हमारा होता है टोटल वर्क कि आपको पता है कितनी बार जाएगा। 15 चौका 60 तो 15 बार जाएगा, 12 पंजे 60 12 बार जाएगा और 6 दाई 60 10 बार जाएगा। ये इनकी आ गई एफिशिएंसी। उसके बाद बोला है कि बी एक साथ करना शुरू करते हैं और 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। जब ए ने कार्य को छोड़ना था, ए ने शुरुआत में ही अपना विड्रॉ कर लिया, तो ए को हम पूरा माइनस कर देते हैं। तो ए ने कितना काम किया है, तो ए ने देखो 5 दिन काम किया है। ए की एफिशिएंसी कितनी 15 है, तो 15 15 कितना हो गया 75 हो गया। तो 600 में से 75 माइनस कर दो, कितना बचेगा 525 बचेगा। उसके बाद मुझसे बोला है बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया। अब वी जब कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ रहा है, उसको बोलेंगे भाई तू 3 दिन और रुक जा। ठीक है, तो हम उसने देखो ये तो स्टार्टिंग में छोड़ के भाग गया, इसको हमने भगा दिया कि भाई तू स्टार्टिंग में छोड़ के भाग रहा है भाग। लेकिन ये जो बी भाई साहब ये को हम पूरा होने से 3 दिन पहले भाग रहे हैं, लेकिन हम इनको रोक लेंगे। तो बी ने 3 दिन में कितना काम किया होगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 12 है और बी ने 3 दिन पहले छोड़ा था, उसको हम ऐड कर देंगे। इन्होंने 36 काम और कर लिया होता, ये 7 जुड़े रहते। तो 6 और 5 11, हासिल 1 3 और 2 5 6 और 561, ये आ गया 561। 5 6 और 5 11 1 3 और 2 5 और 1 6 5 के 5। ओके, अब ये जो है ये तो पूरा हट गया, इसको हटा दो। ए को हमने बिल्कुल ही यहाँ से नष्ट कर दिया, इसकी जो एफिशिएंसी माइनस करके। ठीक है, अब ये देखो ये जो 561 काम है ये मिलकर किया होगा किसने, 10 और 12 22 इन्होंने किया होगा, मतलब बी और सी ने मिलकर किया होगा ये काम। अब बी और सी ने किया होगा, एक तो हमारा ए तो हमारा भाग गया। अब जब बी और सी ने किया होगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कितने दिन में अलग किया है, कंप्लीट दिन पता चल जाए। तो मुझे यहाँ पे देख रहा है ये 11 से कट जाएगा, तो 11 पंजे 55, एक बचा 11 एकम 11 11 दूनी 22। इन्होंने 51/2 दिन लगाए पूरा करने में। मुझे बताना है कि सी का हिस्सा क्या है। तो देखो सी ने शुरू से लेकर आखिर तक काम किया है। सी ने शुरू से आखिर तक काम किया है, सी भागा ही नहीं कहीं पे। तो सी ने 51/2 दिन काम किया है। सी ने 51/2 दिन काम किया है और कितनी एफिशिएंसी किया है 10 एफिशिएंसी, तो इनटू आ जाएगा 10 और टोटल काम है 600। मतलब टोटल काम हमारा 600, टोटल वर्क 600 है। 600 में से सी ने जो है इतनी 10 की एफिशिएंसी से 51/2 दिन काम किया है, तो कितना हो गया देखो 510, मतलब 51 गुणा 10 बट्टे ये 2 नीचे आ जाएगा इंटू 600। 0 से 0 कट गया। ठीक है, 0 से 0 कट गया। अब ये देखो 51/120 हो गया। ओके, अब यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, देखो ठीक है। अब 3 से कट कर लो, 3 से जाएगा 17 बार, ये 3 दूनी 6 20 बार चला गया, कितना आ गया 17/40। इसका मतलब 40 अगर टोटल था हमारे पास तो उसमें 17 किसने किया है, सी ने किया है। तो सी का इस तरह कितना हो जाएगा, 17 में काम किया है सी ने 40 में से, और टोटल हमें मिल थे 4800 रुपये। कितने मिले थे 4800। तो देखो 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 120। तो देखो 12 धाई 120 होता है, 12 सत्ते 84, 120 18 4 22 लगभग कितना आएगा देखो 12 गुणा 17 कितना होता है 204। तो डी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा। गुणा करके देख लो, 17 गुणा 120 की गुणा करके देख लेना, 120 की 17 से गुणा, 17 0 0 17 34 के 4 हासिल 3 17 को 17 और 3 20। ठीक है, और एक हमारा लास्ट वाला 0, तो 20,400। तो 20,400 हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में दोबारा फोकस करो, कुछ नहीं किया हमने, एलसीएम लिया है, जितना ये कार्य छोड़ के भागे थे वो माइनस कर दिया मैंने। यहाँ पे वी का मैंने काम जोड़ दिया, यहाँ पे जो बी ने काम किया तो हमने ऐड कर दिया था। फिर हमने ये पता लगाया कि टोटल दिन कितने लगे थे हमें, टोटल हमने दिन पता लगाया। यहाँ पे दिन पता लगाना हमने ये निकाल लिया कि सी ने काम कितना किया है टोटल में से, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ हमने माइनस किया है। अगर समझ ना आए हो तो क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेना
और नहीं आए फिर मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसको और एक अच्छी तरीके से समझाऊंगा। थैंक यू।